Good morning, students. Now today we will discuss about new chapter 4, Principle of Mathematical Induction. हम आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। ये होता क्या है, इसका यूज क्या है, तो जानते हैं। पहले देखते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है या कोई फार्मूला दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, अगर उसको हमें वेरीफाई करना है वो ट्रू है फॉल्स है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। ये क्या है? दिस इज द AP, ठीक है। और ये इसका क्या है, सम है, तो ये इसके इक्वल होगा। इसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो A की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 2 - 1 यानी T की वैल्यू 1 है, लास्ट टर्म। तो सम ऑफ, इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होगा n इंटू, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये तो फार्मूला लगाते हो। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी n की वैल्यू कितनी है, n ही रहेगी n की वैल्यू, और a की वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू n है। तो कितना आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, n इंटू n प्लस 1/2, वही तो मिल गया। तो ये हमने AP से निकाल लिया। अब ये चीज तो आया, अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सपोज दैट आ गया, प्रूफ दैट 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n = n इंटू n प्लस 1/2 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अब आप इसको क्या करोगे, प्रूफ करोगे। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 के लिए। तो देखते हैं। देखो n = 1, अब n = 1 मतलब फर्स्ट वैल्यू, n = 2 मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स याद रखिए, इसका मतलब ये समझिए यहाँ पर। तो देखिए अब LHS और RHS प्रूव करते हैं। तो LHS आपका क्या जाएगा, n = 1 के लिए 1 ही है। अब RHS देखिए n = 1 के लिए क्या आएगा, तो 1 + 1/2 कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। LHS और RHS बराबर है यहाँ पर। LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया n = 1 के लिए। अब n = 2 के लिए LHS क्या होगा, n = 2 के लिए LHS क्या होगा, 1 + 2 कितना जाए, ये इसमें नहीं इनपुट करना है, इसमें तो 2 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 टर्म, n की वैल्यू 2 है, 2 टर्म्स को सम करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए RHS क्या आएगा, n = 2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 2 + 2 इंटू 3/2, तो ये कैंसिल होगा। देख रहे हैं बराबर है LHS RHS, दोनों बराबर हो गए। फिर आप चेक करेंगे n = 3 के लिए, तो 1 2 3 टर्म लेंगे, तो LHS में 1 + 2 + 3 टर्म लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। RHS क्या है, देखो RHS में n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, देखो बराबर आ गया LHS। अब n = 4 के लिए आप करोगे, तो n = 4 के लिए जब आप LHS निकालोगे तो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इसको सम करोगे कितना आया, 10 आया। अब RHS क्या आ जाएगा आपका, n की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 5/2, 2 जा 4, 5 2 जा 10। देख रहे दोनों क्या होगा, बराबर होगा LHS RHS। तो देखो अब हम इसको कब तक ऐसे प्रूव करते रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको n टर्म, अब इसमें कुल कितने n नेचुरल नंबर, कितने इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हैं, तो सबको हम प्रूव कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए स्टेटमेंट बनाया गया, इसके लिए क्या बनाया गया, स्टेटमेंट बनाया गया है। तो हम ऐसे प्रूव करते रहेंगे, जिंदगी भर एक ही सवाल भी नहीं कंप्लीट होगा। तो इसीलिए कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन जो बनाया गया, स्टेटमेंट जो बनाया गया आपका, कोई भी फार्मूला हो तो हम उसी से प्रूव कर सकते हैं। तो जो कंडीशन बनाया गया है हम उसको देखते हैं। जैसे और एक चीज़ और याद रखें, जो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसी को मैथमेटिकल रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई ये मैथमेटिकल रिलेशन है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट जो बनाया गया है, जो दिया हुआ है, सपोज दैट, ये जो अब तक किया इसका कोई मतलब नहीं। सपोज दैट ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं P(n), इट मीन्स P(n), इसको क्या ले लिया, P(n) ले लिया।
अब इसको हम क्या करते हैं, अब देखो इसी स्टेटमेंट को हमने क्या क्या लिख लिया। अब इसी को हम P ऑफ n मान लेंगे। क्या मान लिया इसको? P ऑफ n। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा तो हम सपोज कर लेंगे इसको P ऑफ n मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे इसको? P ऑफ n मानेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे हम इसमें करना क्या है, कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई भी चीज उसको प्रूव करते हैं, इससे हम वेरीफाई कर देते हैं। कोई भी रिलेशन है तो वो ट्रू है या फॉल्स है, इसका यूज करके, जैसे इसका यूज क्या है, जैसे कोई भी रिलेशन है इसे प्रूव करना है तो इसका यूज करके हम प्रूव करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये क्या है, फॉर्मूला। अब इसको प्रूव करना है तो हम इसके हेल्प से इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे और कोई स्टेटमेंट, अभी इससे पहले ये दिस इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होगा कि नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे, इसको हम इसके हेल्प, ये भी तो एक फार्मूला ही हुआ, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव करने, मेथड से प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन दिए गए हैं। 3 कंडीशन क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए LHS बराबर RHS हो, और n इक्वल टू k के लिए भी LHS बराबर RHS हो, और n इक्वल टू k